आपको लिए चलेंगे राजस्थान के कोटा, जहां पर दशहरा कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें कोटा के दशहरा मैदान से। आज उसको देखने के लिए आए ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि आप सभी कोटा के इस पावन धरा पर आयोजित 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेला में आप आए हैं। और इस मेले को आपने जो पूरे देश के अंदर ऐतिहासिक बनाया है, इसके लिए मैं कोटा की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि कोई भी पर्व होता है उसमें हर व्यक्ति का योगदान होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति के प्रतीक त्योहार जो होते हैं, इन त्योहारों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को हम सिखाते हैं कि हमारी संस्कृति के अंदर जो बुराई करने वाला, अहंकार करने वाला होता है, निश्चित रूप से उसका नाश होता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये कोटा का दशहरा मेला पूरे भारत में अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए विख्यात है। मित्रों, कोटा का दशहरा मेला केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण भी है। यह मेला देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यह मेला धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक आयोजन, मनोरंजन, लोक परंपराओं का अद्वितीय संगम है। इस मेले में लोक कलाओं का प्रदर्शन, भव्य जुलूस और आकाश को छूते हुए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतले कोटा के दशहरा महोत्सव को अलग पहचान देते हैं। इस बार का मेला तो कई मानों में विशेष है, जिसमें कई विश्व रिकॉर्ड बनने वाले हैं। पहली बार कोटा में 222 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया है। यह विशाल पुतला अपने आप में एक कीर्तिमान है। इस बार मेले का आयोजन तिरंगा थीम पर किया गया है, जो हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को दर्शाता है। मेले में ड्रोन तथा साउंड एवं लाइट शो का आयोजन किया जा रहा है। कुश्ती के दंगलों के साथ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। कुछ दिनों तक आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला है। मेले में जो हस्तशिल्प का बाजार लगता है, वो भी बहुत अनूठा है। यह राजस्थान और अन्य राज्यों के कारीगर अपनी पारंपरिक हस्तशिल्प, आभूषण, वस्त्र और सजावटी वस्तुओं का प्रदर्शनी लगाने के लिए आते हैं। यह बाजार हमारे कुशल कारीगरों की प्रतिभा और राजस्थान की समृद्धि शिल्प परंपरा का प्रदर्शन है। इस बार हमारे शिल्पकारों, कारीगरों में भी नया उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी सुधारों के तहत विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादकों जीएसटी की दरों में 12% से घटाकर 5% करने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। जीएसटी सुधारों से इस बार त्योहारी सीजन में आम आदमी की खुशियां भी दोगुनी हो गई हैं। उनके लिए खरीदारी और सस्ती हो गई है। मित्रों, आज का दिन कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का नाश किया था, इसलिए असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव भी है। यह बुराई और अच्छाई का विजय का पर्व है। आज ही के दिन मां महिषासुर मर्दिनी ने महिषासुर का संहार किया था। यह पूरी सृष्टि की रक्षा का दिन भी है। मित्रों, विजयदशमी हमें याद दिलाती है कि सत्य का मार्ग जितना भी चुनौतीपूर्ण हो, समुद्र के समान कितना भी गहरा हो, समाधान का राम सेतु बन ही जाता है और उसका उद्धार होता है। विपत्ति की ताड़का का अंत हो ही जाता है। मारीच के समान कष्ट समाप्त होते ही हैं और बाधाओं का मेघनाद मिट जाता है। भगवान श्री राम ने रावण जैसी कई बुराइयों का अंत कर एक ऐसे राम राज्य की स्थापना की जो हर युग में हमारे समाज का आदर्श रहा है। राम राज्य की यह संकल्पना ऐसे समाज की संकल्पना है जिसमें समाज में सुख समृद्धि का वास हो, खुशहाली का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारी सरकार ने नर को नारायण और दीन को देवता मानते हुए पिछले 20 महीनों में महिला, युवा, किसान और गरीब के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। हमने महिला सुरक्षा के लिए काम किया है।
हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राशि को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त योजना का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सेवा पखवाड़े के तहत जो काम हो रहे हैं उन कामों को भी मैं कहना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको मिलकर के इस बुराई के साथ खड़ा होना है, उन अहंकारियों के साथ खड़ा होना है, क्योंकि जब तक हम वोकल फॉर लोकल नहीं अपनाएंगे, हमारे स्वदेशी का जब तक हम अपनाएंगे नहीं, तब तक हमारा देश सशक्त नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। हमारे प्रदेश को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें स्वदेशी भी अपनाना है और स्वदेशी के साथ साथ हमारे जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा उसकी मदद करते हुए हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना है। आप सभी को आज मैं पुनः इस विजयदशमी दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। इतना बड़ा भव्य आयोजन, इसके लिए मैं आयोजनकर्ता को भी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।